Namaskar, good morning dear students. Today we study about types of unit cell. इससे पहले हम 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं. आज ये हमारा नया सेशन है, ठीक है, 5वां लेक्चर है ये हमारा, और इसमें हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे. तो देखिए, अगला आपके पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं वो 4 है, बट रियल में यूनिट सेल 2 ही टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है आपके पास प्रिमिटिव या सिंपल. प्रिमिटिव या सिंपल, आदिम प्रकार का, हिंदी में इसको कहते हैं आदिम प्रकार का. और दूसरा होता है आपके पास सेंटर्ड. ठीक है, वो होता है आपका केंद्रित, वो होगा आपका केंद्रित. ये जो सेंटर्ड होता है बेटा, ये सेंटर्ड हमारे पास 3 टाइप का होता है. कौन कौन से 3 टाइप? ये हमारा एक ही होता है, इसको बोलते हैं सिंपल क्रिस्टल क्यूबिक, ये SCC, जिसको आपने प्रिमिटिव बोला. नेक्स्ट दूसरा होता है आपका बॉडी सेंटर्ड, BCC, ये वाला BCC. नेक्स्ट थर्ड वाला होता है हमारा, यहां से थर्ड की बात कर लो आप, तो तीसरा होगा आपके पास कौन सा? FCC, ये था हमारा BCC. और ये होता है आपका बेस एंड सेंटर, ECC. ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या? ECC. तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. तो BCC हो गया, एक हो गया हमारा क्या? FCC, और एक हो गया हमारा ECC. जरा डेफिनेशन पर जाओ. व्हाट आर प्रिमिटिव और SCC? तो यहां पर जो एटम्स है आपका, इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, या आप बोल सकते हो एटम, या बोल दो आप मॉलिक्यूल्स, या बोल दो आयंस. कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर लोकलाइज्ड ओनली एट कॉर्नर. ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मतलब अवयवी कण, जो आपके केवल और केवल कहाँ होंगे? कॉर्नर पर हो. कॉर्नर पर हो, कोने पर हो, तो उसको बोलते हैं SCC. इसको क्या बोलोगे? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर लोकलाइज्ड एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर. एज वेल एज बॉडी सेंटर. कोने पर तो है ही है, लेकिन बीचों बीच आपके पास देखो, यहां पर सेंटर में भी है, बॉडी सेंटर में भी है, तो उसको बोलते हैं हम BCC. इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर एट कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस सेंटर. जरा देखो, फेस का सेंटर, इसका मीन्स है आप अपने कमरे की दीवारों को देखो, अपने कमरे को देखो. कमरे की दीवार पे आपके पास कितने फेस है? 1 2 3 4, अप एंड डाउन 6 हो गए. अब मेरे पास ये जो दीवार है, इस दीवार का सेंटर सपोज करो कि यहां कहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास फेस सेंटर. बॉडी का सेंटर पूरे को ले लो आप, कमरे को, और बीचों बीच जो आएगा वो क्या होगा? आपका बॉडी सेंटर होगा. तो इसमें ओनली कॉर्नर, इसमें कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, इसमें कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस सेंटर, और इसमें कॉर्नर एज वेल एज एनी अपोजिट टू फेस सेंटर. एनी अपोजिट टू फेस सेंटर. तो क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग क्लियरली इस बात को कहेंगे कि ऐसी एकक कोष्टिका, ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ में 2 अपोजिट, 2 विपरीत फलकों पर होता है, तो वो है ECC. ठीक है, कोने के साथ साथ ईच फेस सेंटर में हो, प्रत्येक फलक केंद्र में हो, तो उसको बोलते हैं FCC. यहां पर कोने के साथ साथ बॉडी सेंटर में हो, तो उसको बोलते हैं BCC, और सिंपली कोनों पर हो तो क्या बोलेंगे? इसको SCC. क्लियर है? नेक्स्ट आगे की चलते हैं अब.
नेक्स्ट देखो, अगली बात आ रही है तुम्हारे पास क्या, अगली बात आ रही है, हमने इससे पहले पढ़े थे यूनिट सेल के पैरामीटर। तो यूनिट सेल के क्या पैरामीटर 6 थे। एक था आपके पास एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस उसको बोलते थे हम ABC। एक था आपके पास एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल उसको आप बोलते थे, याद करो, अल्फा बीटा गामा। एक था आपके पास अक्षीय दूरी और एक था आपके पास अक्षीय कोण। तो मैं आपसे पूछता हूं पैरामीटर कितने थे, आप कहोगे सर 6। उसके बाद आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल वो कितने टाइप की, आपने कहा SCC, आपने कहा FCC, आपने कहा BCC और आपने कहा ECC। देयर आर 4 टाइप्स। इन यूनिट सेल की बेसिस पर और पैरामीटर की बेसिस पर क्या बनाए गए, यूनिट सेल की बेसिस पर और पैरामीटर की बेसिस पर यहां से क्या बनाए गए आपके, वो यूनिट सेल की बेसिस पर और पैरामीटर की बेसिस पर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए, वो थे 7 प्रकार के। तो क्या अगला टॉपिक हमारा क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, या यूं बोल दो सिस्टम ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, या यहां से कह दो आप क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। क्रिस्टलीय समुदाय, इसको हिंदी में कहते हैं हम क्रिस्टलीय समुदाय। और ये क्रिस्टलीय समुदाय होंगे वो कितने टाइप के होंगे, 7 टाइप के होने वाले हैं। तो क्रिस्टलीय समुदाय कितने टाइप के हो गए, 7 टाइप के। अब वो 7 टाइप कौन सा है जरा देख लें स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल समुदाय है। डायग्रामेटिकली एक बार अच्छे से देख लिए, बॉडीज आपके पास क्या था, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये क्रिस्टल सिस्टम था जिसमें सबसे पहला आ रहा है आपका कौन सा, क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक में क्या देख रहे हो आप, क्यूबिक में देख रहे हो A बराबर B बराबर C, ठीक है, सारी भुजाएं बराबर है, सारे के सारे साइड्स एक जैसे, और अल्फा बीटा एंड गामा एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई। और क्यूबिक स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, क्यूबिक स्ट्रक्चर में आप ये देख रहे हो कि ये हमारा है क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक ये। और इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपके पास जो एंगल है वो क्या है, एज लेंथ है वो क्या है, A बराबर B बराबर C, और एंगल क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल्स टू क्या, 90 हो गया। अब इसमें जो यूनिट सेल है वो क्या है, वो बाद में बात करेंगे। यूनिट सेल, यूनिट सेल कौन कौन सी होती है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 4, 1 1 1, ठीक है। और अगर हम यहां से एक बार चेंज कर देते हैं इसको थोड़ा, ठीक है, तो यूनिट सेल कितने टाइप की होगी, यहां होगी आपके पास 4 और यहां होगी आपके पास कितनी, 2, ठीक है। तो ये हमारा पहला था कि आपको कोई पूछे व्हाट मीन्स क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो आप कहोगे एक्सियल डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम क्या, एक्सियल डिस्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरियां या दूरी। और एंगल्स वही एक्सियल एंगल, या बोल दो आप अक्षीय कोण, इसको आप बोल सकते हो क्या, अक्षीय कोण। तो क्यूबिक में क्या हो गया आपके पास, जिसमें A बराबर B बराबर C हो, साथ में अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल भी क्या हो, 90 हो, जिसमें यूनिट सेल 3 हो। कॉमन एग्जांपल हो गया NaCl, KCl, ये इस टाइप के, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्यूबिक स्ट्रक्चर। आगे सबको समझ में, क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ABC अल्फा बीटा गामा 90 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टेट्राहेड्रल को देख ले जरा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी है, तो यहां पर क्या बोला आपसे, यहाँ टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं इसको आप, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, हिंदी में कह सकते हैं इसको हम चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय। होगा क्या इसमें, इसमें आप देखोगे एंगल तो अभी भी वही है, अल्फा बीटा गामा, इसमें भी अल्फा बीटा गामा,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात का कि टेट्राहेड्रल में ए और बी तो सेम है पर थर्ड वाली साइड सेम नहीं है। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या, विषम लंबाक्स, हिंदी में इसको कहते हैं विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स याद करने का ट्रिक भी बता देंगे, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो आप कि होगा क्या यहाँ पर, क्यूबिक में, टेट्राहेड्रल में, ऑर्थोरोम्बिक में, तीनों में हमारे पास देखो जरा ध्यान से, एंगल कैसे हैं बेटा, सेम है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री है तीनों में, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है। डिस्टेंस तीनों की क्या अलग है, क्यूबिक की तो सेम है, इसमें बी नॉट इक्वल टू सी है और इसमें तीनों ही बराबर नहीं है। तो हमें क्या, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक को देखना है। तो अगर आप इनको देखते हो तो ये देखो, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक तीनों में कॉमन बात क्या है, यहां से लगाकर यहां तक कॉमन बात है आपके पास, अल्फा, बीटा और गामा, जो एंगल आपका वो कितना है बेटा, 90 डिग्री है। पर डिस्टेंस की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस की बात आपसे की जाए तो डिस्टेंस की जब बात करने लगे हम लोग तो क्या पता चल रहा है आपको, डिस्टेंस से एक बात पता चल रही है आपको सीधी सीधी क्लियरली, इसकी डिस्टेंस क्या है, ए बराबर बी बराबर सी है, मतलब ये वाली और ये वाली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों सेम है। पर इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा आपके पास, a इक्वल्स टू बी तो है पर नॉट इक्वल्स टू क्या आपका c। सपोज करो ये हो गया a और ये b, लेकिन ये क्या आपका c, तो ये कहां सेम आ रहा है, डिफरेंट साइड से आ रहा है। a इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास, c आ रहा है। और इसमें तो तीनों ही ऐसे ही है, a नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू c। जरा देख लो, इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है, तो इसकी लेंथ कुछ और ही रहेगी। बोलो तीनों क्लियर है सब बच्चों को। अल्फा, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई हमारी, टेट्राहेड्रल हो गई और कौन सी होगी, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, यहीं से टेबल से बात कर लेते हैं हम। तो क्या देखा आपने, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये भी सॉरी ये एंगल आपके पास इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है और ये एंगल भी आपके पास क्या है, इक्वल है। बट ये एक्सियल डिस्टेंस इसकी सेम है, इसमें सेम नहीं है, और इसमें तीनों की तीनों भुजाएं, तीनों की तीनों साइड सेम नहीं है। अगली बात करते हैं हम किसकी, मोनोक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक के बाद मोनोक्लिनिक, इसको हिंदी में अपन कहेंगे, इसको विषम लंबास, इसको एकंताक्ष, एकंताक्ष। ठीक है, ये हो गया आपके पास, इसका षटकोणीय, ये आपका क्या है, षटकोणीय स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अगली बात होता है रोम्बोहेड्रल, ठीक है, और ट्राइक्लिनिक, ये हो गया त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, समन्ताक्ष, और ये हो गया आपका त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष, ये बन गया अपना त्रिंताक्ष। चलो एक एक को देखो ध्यान से, वापस आगे। अगला कौन सा अपना, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है आपका, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में आप क्या कहेंगे, जरा चलो ध्यान से इधर, ये देखिए मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, ये पड़ा आपका, क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, ये मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद ये किसकी होगी, हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर होगी, जिसमें अल्फा और बीटा तो 90 है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा तो 90 है, पर गामा कितना हो गया भाई, गामा हो गया आपके पास 120 डिग्री का। गामा कितना हो गया, 120 डिग्री का। जरा देख लो हेक्सागोनल में क्या बोल रहा है आपको, यहां अल्फा एंड बीटा ये तो 90 है, बट गामा कितना आ रहा है आपके पास, 120 का आ रहा है। ठीक है, उसमें भी दो साइड आपकी सेम है और तीसरी साइड क्या है आपके पास, डिफरेंट है। ठीक है, दो साइड सेम और तीसरी कैसी है, डिफरेंट। तो ये वाली स्ट्रक्चर देखो आप, इस स्ट्रक्चर को देखो, दो साइड सेम नजर आ रही है आपको, ये वाली साइड आ गई जैसे सेम और ये वाली सेम, बट ये कैसी होगी तुम्हारे पास, डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो आप कह सकते हो A इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, ये हो गया हेक्सागोनल। फिर से देखो मोनोक्लिनिक में स्ट्रक्चर चेक करो बेटा, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में दो एंगल सेम है पर तीसरा एंगल 90 नहीं है, 120 भी नहीं है बट 90 नहीं है, और एक्सियल डिस्टेंस सारी की सारी कैसी आ रही है, डिफरेंट। तो चलो देखो ध्यान से इस बात को, मोनोक्लिनिक में कहाँ है मोनोक्लिनिक, ये रहा, A नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। ऐसे ही
क्या होगा आपके पास, एंगल की बात करें तो एंगल भी देखो, दो एंगल तो कैसे होंगे, सेम, पर तीसरा एंगल कभी भी सेम नहीं होगा। और यहाँ कौन सा सेम नहीं होगा, देखो मैं है एम, तो एम से बनता है बीटा, तो बीटा नॉट इक्वल्स टू क्या 90, और अल्फा और गामा कितना होगा बेटा 90 होगा। सीधा ध्यान रखो, एम मोनोक्लिनिक एकंताक्ष, एम मतलब माँ, और माँ का बेटा सही नहीं होता, मीन्स बीटा नॉट इक्वल्स टू 90। क्लियर आपको, जैसे आ जाओ, ये रही आपकी माँ का बेटा सही नहीं है, इसका मतलब देखो यहाँ पर एक एंगल 90 है और ये भी क्या आपका 90 है, ठीक है। तो आप यूं कह सकते हो दो एंगल सेम होते हैं, जिसमें यहाँ मैंने जैसे 90 लिखा तो इसको नॉट इक्वल्स टू 90 कर लो और एक 90 हो जाएगा। तो अल्फा और गामा इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका 90, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90, ये आपका क्या 90 नहीं आएगा, ये 90 अपना नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जैसे चलो उसके बाद क्या आ गया आपका रोम्बोहेड्रल, ये रहा रोम्बोहेड्रल, उसमें तीनों क्या है आपकी एक्सिस सेम है, तीनों की तीनों भुजाएं क्या आपकी बराबर है। देखो ध्यान से, ए बराबर बी बराबर सी, बट एंगल तीनों इक्वल तो है पर 90 नहीं है। इसका मीन्स है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 बट नॉट इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल्स टू 90, पर वो क्या नहीं है आपका 90 नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गई। ट्राई क्लिनिक में न तो देखो डिस्टेंस सेम है और न ही क्या आपका एंगल सेम है। चेक कर लो ट्राई क्लिनिक को भैया, ट्राई क्लिनिक स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये पड़ी ट्राई क्लिनिक। इसमें एक देखो लेंथ कैसी है, फिर एक लेंथ कैसी है, और फिर एक लेंथ और भी बड़ी हो गई, दैट मीन्स ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और ऐसे ही अल्फा बीटा और गामा भी इक्वल नहीं होंगे। ये स्ट्रक्चर आपको एक बार क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसका एक टेबल बनाकर अलग से बता दूं एक चीज और बेटा, इसमें जो यूनिट सेल होती है, इसमें यूनिट सेल 3 होती है, कौन कौन सी, SCC, BCC, FCC। इंडिविजुअल ये सारे के सारे अपने हिसाब से क्या रखते हैं, यूनिट सेल रखते हैं, ये वाली, ये यूनिट सेल देखो क्या क्यूबिक में अपने पास कितनी होगी, सिंपल हो गई, बॉडी सेंटर्ड हो गई और फेस सेंटर्ड हो गई, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी हो गई 3। अगला टेट्रागोनल में कितनी होगी अपने पास 2, कौन कौन सी, एक तो सिंपल और एक बॉडी सेंटर, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया अपना मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक में कौन कौन सा हो गया अपना, एक तो सिंपल हो गया और एक एंड सेंटर हो गया, कितना हो गया इसमें भी 2। नेक्स्ट अगला ऑर्थोरोम्बिक में 4 है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। ये यूनिट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ाया था वही है भाई, और बाकी बच्चों में एक एक होगा। रोम्बोहेड्रल खुद एक ही होता है, हेक्सागन भी एक ही होता है, और ट्राई क्लिनिक भी क्या होता है, एक ही होता है। इन सब को मिलाकर बोलते हैं ब्रेविस लेटिस, ध्यान रखना, इन सब को मिलाकर क्या बोलोगे आप, ब्रेविस लेटिस बोलते हो। ये सारी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी तुम्हारे पास, ब्रेविस लेटिस, ये कहलाते हैं अपने पास ब्रेविस के जालक। क्या कहोगे, व्हाट मीन्स ब्रेविस लेटिस, इन 7 टाइप, इन 7 टाइप crystal system, in 7 type crystal system, ठीक है, crystal system, there are 14 types unit cell presents which are known as brevis lattice। वही क्या कहलाता है तुम्हारे पास, ब्रेविस लेटिस कहलाता है। क्या कहोगे, 7 टाइप का यूनिट, 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम। याद है क्रिस्टल सिस्टम कौन सा, ये क्रिस्टल सिस्टम, ये उसकी ज्योमेट्री, ठीक है। 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम दिख रहा होगा आपको। उसमें टोटल यूनिट सेल कितनी है बेटा, जैसे इंडिविजुअल एक एक में, जैसे इसमें मैंने कहा था जैसे 3 है, वैसे इसमें अलग अलग है, ठीक है, सब में। तो ऐसे ही क्या कहोगे आप, इनमें SCC में कितनी होगी 3, टेट्रा में 2, मोनो में 2, ऑर्थो में 4, रोम्बो, हेक्सा और ट्राई में 1 1 1। तो सबको ऐड करो, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11,
12, 13, 14 विच आर नोन एज ब्रेविस लेटिस। यह है आपके पास क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, अब मैं क्रिस्टल सिस्टम को एक छोटे से रूप में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि सारी चीजें तुम्हारे पास यहीं क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा, याद करने का तरीका है, यह टेबल ही इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, वेरी वेरी मोस्ट। तो इसको याद करने का तरीका बना लो आप ऐसे, देखो CTOM टॉम, HRT हर्ट, C टॉम हर्ट। C मतलब क्यूबिक, C मतलब क्या हो गया अपना क्यूबिक, T मतलब टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल। नेक्स्ट O मतलब हो गया ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट HM मतलब हो गया मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। H मतलब हो गया तुम्हारा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। R का मतलब हो गया हमारा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। और इसका मतलब हो गया आपका ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, क्यूबिक का मतलब घनीय हिंदी में, इसका मतलब चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय। विषम लंबाक्स, इसका मतलब एकंताक्स। षटकोणीय, इसका हो गया आपके पास त्रिसमन्ताक्स। ठीक है, और इसका हो गया त्रिंताक्स। क्लियर है सबको? अब याद करने का तरीका देखो बेटा, एक जगह आप हेडिंग डाल दो एक्सियल डिस्टेंस, क्या डाल दो एक्सियल डिस्टेंस, अक्षीय दूरियां। नेक्स्ट एक तरफ हेडिंग डाल दो आप क्या एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल। नेक्स्ट अगला डाल दो तुम ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस लेटिस। और एक तरफ एग्जाम्पल है इसके, तो एक तरफ हेडिंग डाल दो आप क्या इसके एग्जाम्पल। चलो अब इन सबको मैं सेपरेट कर देता हूं, एक बार सभी को सेपरेट कर दिया जाए ताकि याद करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं रहे। ये लो साहब, सबको अपन ने सेपरेट कर दिया। चलो अब बात करते हैं यहां से, अरे पूरी लाइन चली गई, कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है। देखो ये हो गया अपना अलग, ये हो गया, एंगल को अलग रखना है सब बच्चों को। यहां से ये हो गया, ये डिफरेंट हो गया, फिर आगे से डिफरेंट, ये डिफरेंट। इसका मतलब तुम समझ जाओगे अभी क्यों किया ऐसा। नेक्स्ट आगे, ये अपना एक टेबल ड्रॉ हो गया, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें इसमें है। देखो सबसे पहले देखो बेटा, इक्वल कर दो सबको, क्या A बराबर B बराबर C, 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 सबको इक्वल कर दिया। अब एंगल की बात करते हैं। देखो तो जब तुम एंगल की बात करोगे तो क्या करोगे, यहां पर भी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये आपके पास आ गया। इधर भी चलो, इधर अपन बाद में लिखते रहेंगे क्या क्या है। नेक्स्ट अब अगली बात करते हैं, सबसे मेन तो यही चीज है, ठीक है। तो इसकी बात, चलो आप कहोगे सर सब के सब सेम कर दिया। अरे भैया ट्रिक बता रहा हूं तो सेम तो करना ही पड़ेगा। देखो संभल के चले, सब एक अलग अलग जगह से आए हुए लोग कैसे होते हैं, पहले संभल के चलते, एक दूसरे को जानते नहीं है, तो सारे के सारे सही। संभल के चले, एक बना खराब, एक बीड़ी पीने लग गया। नेक्स्ट एक खराब, एक बीड़ी पीते हुए को देखकर सभी खराब हो गए, तो एक क्लास पूरी खराब। संभल के चले, एक बना खराब, सभी खराब। एक क्लास खराब थी, वही हॉस्टल में रहने की, उसकी देखा देख दूसरी क्लास ने भी क्या करनी है, बीड़ियों के सुट्टे मारने लग गए। तो क्या संभल के चले, एक बना खराब, सभी खराब। सभी खराब को देखकर अगले भी खराब। टेस्ट होने लगे, जूत लगने लगे, तो एक सुधरा। बोर्ड एग्जाम आ गए, सभी सुधर गए, और उसके बाद सभी बिगड़ गए। याद हो गया होगा आपको। देखो CTOM टॉम, HRT हर्ट 7। संभल के चले, एक बना खराब, सभी खराब। सभी खराब को देखकर सभी खराब, एक सुधरा, सब सुधरे, सब बिगड़ गए।
बोलो याद हो गया सबको? इसलिए कह रहा हूँ ट्रिक से याद करो, ये ट्रिक बता रखी है आपको, सी टॉम हर्ट, ठीक है, ऐसे याद नहीं होगा। न तो इसके डायग्राम पूछेंगे आपसे, जो पूछना है सवाल कैसे पूछेगा मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, बट टेबल हर बच्चे को याद रहे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम नीट हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका 12th बोर्ड की तो हो। जैसे 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा सबसे सिमेट्रिक और सबसे अनसिमेट्रिक, सबसे सममित और सबसे असममित क्रिस्टल कौन सा है, इस तरह के सवाल आते हैं। हेक्सागोनल का एग्जाम्पल क्या है, इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तो चलो, तो उसके बाद करते हैं यहाँ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इन तीनों में एंगल बराबर होंगे। अगला क्या बेटा, माँ का कौन सही नहीं, बेटा सही नहीं, तो अल्फा इक्वल्स टू गामा तो हो गए 90 पर बीटा नॉट इक्वल्स टू 90। बोलो हो जाएगा सबको याद? एंगल सब सेम है, माँ तेरा बेटा सही नहीं, अगली का गामा सही नहीं, माँ के आगे वाली का गामा सही नहीं, इसका मतलब अल्फा और बीटा तो कितने आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, पर गामा होता आपका कितना, 120। नेक्स्ट उससे अगला रोम्बोहेड्रल, अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों क्या इक्वल होते हैं, पर क्या नहीं होते बेटा, 90 नहीं होते। और नेक्स्ट उससे अगला अल्फा बीटा और गामा न तो तीनों बराबर है, न ही तीनों कैसे हैं, इक्वल है। अब यूनिट सेल ब्रेविस लेटिस जो पढ़ाया था, याद करने का तरीका, 3 2 का 4 2 का 1 1 1, क्या टेक्निक, 3 2 का 4 2 का 1 1 1। तो होता क्या है भाई, ये चीज क्या होती है, ब्रेविस लेटिस। अभी कुछ देर पहले ही बताया था मैंने आपको कि ब्रेविस लेटिस हम किसे कहते हैं, ठीक है। ब्रेविस लेटिस हमारा क्या होगा, देखो ये पढ़ा ब्रेविस लेटिस, क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब याद करने का तरीका कैसे याद करें, 3 2 तो सीधा टेक्निक ही बना दिया, 3 2 का 4 2 का 1 1 1, ये टेक्निक ही बना दिया। देखो 3 2 का 4 2 का 1 1 1। अब कोई बच्चा याद नहीं करे, एसएससी तो बाप का राज है, जो मैंने बताया था ना पहले 2 टाइप की यूनिट सेल, एक सिंपल और एक सेंटर्ड। तो एससीसी तो आंख मीच के सब में लिख दो, तो देखो यहां हो जाएगा एससीसी 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 और एससीसी। देखो जिसमें एक थी उसमें पूरा हो गया बेटा। टोटल कितने नंबर थे, आप कहोगे सर 4, कौन कौन सी, एक सिंपल और 3 सेंटर्ड। सेंटर्ड 3 कौन कौन सी थी, आप कहोगे सर एक थी बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। देख लो 3 कौन सी है, पीछे वाली को छोड़ दो, जैसे इसमें कह रहा 3 तो ईसीसी को छोड़ दो, तो क्या बन गई बीसीसी और एफसीसी। अब लोचा पड़ता है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, कौन सी करें। अरे भाई एबीसीडी में बी पहले आता है और ई बाद में आता है यार, तो बी पहले आता है दैट मीन्स बीसीसी और ई बाद में आता है तो ईसीसी। यही क्या कहलाते हैं आपके पास ब्रेविस लेटिस। गिन लो पूरे 14 हो गए, 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 12 13 14, तो टोटल कितना हो गया नंबर 14। और इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस कहते हैं। हो जाएगा याद सबको। एग्जाम्पल वैसे तो पूछते नहीं है, बट फिर भी देखो अगर बच्चा कंपटीशन में बैठेगा तो उसको बेटा पता होना चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। देखो अब एग्जाम्पल जैसे अपने इस टेबल में थे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पर आप चाहो तो आप कहोगे सर इसकी हम ट्रिक क्या बनाएं, कैसे हम याद करें इसको, चलो वही बात कर लेते हैं साथ में। तो एग्जाम्पल सबसे पहले देखो NaCl क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl वगैरह ये आते हैं, तो आप ये कह सकते हो NaCl कह दिया, NaCl सीजियम क्लोराइड कह दिया, कॉपर मेटल कह दी। इसको तो आप याद कर लो। थोड़ा ये कलर कम शो हो रहा होगा आपको, तो अपन क्या करें भाई, ये वाला ले लेते हैं अपन, या फिर ये भी नहीं तो चलो ये ले लो, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिख जाए भैया, और तो क्या। नेक्स्ट अब देखो बेटा इसमें टी आ रहा ना, टी क्या आ रहा है इसमें, टी, तो टी मतलब O2 ऐसे एग्जाम्पल SnO2 TiO2, ठीक है ऐसे। तो इसमें आप याद कर लो SnO2 TiO2, ये ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो नाम से ही काम होगा, नाम क्या है, ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्स हिंदी में, मोनोक्लिनिक एकंताक्स, दोनों के नाम के आगे सल्फर लगा दो, 2 एग्जाम्पल हो गए। याद ही नहीं करना, माथा पड़ी खत्म। क्या, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, और इधर आप याद कर लो
मोनोक्लिनिक क्लिनिक सल्फर। आप कहोगे यार बात नहीं बेटी सर, एक आधा एग्जाम्पल और बताओ। अरे तो कर लो यार, देखो ये BaSO4 ले लो, इसमें BaSO4 और इसमें Na2SO4 ले लो, पर ध्यान रखना ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा 10H2O। ध्यान रखना इसका नाम, इसको बोलते हैं ग्लूबर साल्ट, ग्लूबर साल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तो बेराइटा है, इसको बोलते हैं बेराइटा BaSO4, ठीक है। और ये आपका ग्लूबर साल्ट, याद हो जाएगा। अगला हेक्सागन, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपके पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ले लो, या आप ले लो ZnO, ठीक है। अगला रोम्बोहेड्रल में क्या ले लो, कैल्साइट, कैल्साइट, या ले लो आप क्वार्ट्ज। देखो के दोनों में के नाम है, हिंदी का वर्ड देखो, इंग्लिश की मीनिंग में देखो, कैल्साइट कैसे चालू होता है, क्वार्ट्ज भी कैसे चालू होता है, तो क्या रोम्बो के, रोम्बो के, कैल्साइट और क्वार्ट्ज। ऑर्थोरोम्बिक सल्फर लगा दो, मोनोक्लिनिक सल्फर लगा दो, सल्फर से बनता है SO4, तो SO4 बेरियम का SO4 और सोडियम का SO4। इसमें बड़े बड़े फॉर्मूले, लास्ट में बच गया उसमें बड़े बड़े फॉर्मूले, कैसे, जैसे हो गया K2Cr2O7, ठीक है। या आप कह सकते हो कोई भी लंबी स्ट्रक्चर ले सकते हो आप, बोरिक एसिड ले लो, जैसे BS3BO3, ठीक है। बोरिक एसिड बोलते हैं इसको, थोड़ा क्लियर कर देता हूं उसको, तो यहां से इसको हटा देते हैं अपन, ये लो दोबारा लिख देते हैं इसको, थोड़ा अच्छा सा समझ में आ जाए। तो ये आपके पास H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड। ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टल सिस्टम। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर ले मेरे साथ, बिना कॉपी पेन के, इसका सवाल आ जाए तो कैसे करोगे। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, CTOM टॉम, HRT हर्ट, CTOM टॉम, HRT हर्ट। संभल के चले, एक बना खराब सभी खराब, सभी खराब को देखकर सभी खराब, एक सुधरा सब सुधरे सब बिगड़ गए। एंगल की बात करो, एंगल की बात क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा 90। माँ तेरा बेटा सही नहीं, अगली का गामा सही नहीं, अगली के सब सही है पर 90 नहीं, और सबसे अगली के न तो सही है न तो क्या यूं कह सकते हो, न तो एंगल सही है और न ही क्या ये सही है, ठीक है, न डिस्टेंस सही है न एंगल सही है। फिर ब्रेविस लेटिस 3 2 का 4 2 का 1 1 1, एग्जाम्पल है, ट्रिक आपको बता दिया, ठीक है। यहां तक की बात आप क्लियर कर सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम। अगली बात, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सबको समझ में आ गया होगा ये। अगला अब हम लेते हैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को काउंट करना, ठीक है। यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कैसे अपना कवर किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास क्या, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल एटम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, ऐसे कह लो आप, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। किसी भी एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करना, परमाणुओं की कुल संख्या को ज्ञात कैसे किया जाए, इस बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बताओ जरा, यूनिट सेल कितने टाइप की, आप कहोगे सर 4, इसी को छोड़ दो, अगर तुम्हें निकालना है तो निकाल लेंगे, पर बोर्ड या कहीं पर भी क्वेश्चन पूछता है तो 3 का ही पूछता है। सबसे पहले कौन सी आपके पास, SCC, ये आपके सामने पड़ी। SCC किसे कहते हैं, जरा जाओ फ्लश बैक में, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपसे कहा था जिसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कहाँ होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर पर होते हैं। ये देखो, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर पड़ी है, ठीक है, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है बेटा, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर हो गई, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। खुली संरचना में साफ साफ दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर लोकलाइज्ड एट कॉर्नर। जरा देखो ध्यान से, 8 कोने होते हैं और
8 कोणों पर वो लोकलाइज्ड है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप थोड़े कमरे को दिमाग में बिठाओ कि कमरे में कितने कोने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हो गए। अब अगली बात करते हैं, ये तो होगी ओपन स्ट्रक्चर, ये इसकी डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, द्विक संरचना, ठीक है, ये इसकी क्या होगी आपके पास, द्विक स्तर की संरचना है, द्विक संरचना, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। देखो इसमें भी अपन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की बात करें तो ये एक कोने पर ऐसे नजर आ रहा है जैसे देखो क्यूब सा बन रहा हो, देखो ऐसे, देखो यूं क्यूब सा बन रहा हो अपना ऐसे, ठीक है, क्यूब सा बन रहा है। देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो ये हो गया अपना ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। तो अपन इसका क्यूब बना सकते हैं ऐसे, ये आप क्यूब बना सकते हो इसका यूं। उधर बनाने से ज्यादा रफ हो जाएगा इसलिए मैं साइड में बना रहा हूं। ये स्ट्रक्चर बन गई यूं, ठीक है, यहां से सारी स्ट्रक्चर को आप मिला दो, या देखो इस लाइन को हटा देते हैं, फिर से यूं बना दो आप, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ गया, ये अपना क्यूब बन गया, ठीक है। और ये इसकी कौन सी है आपके पास, इंटरनल स्ट्रक्चर है, जहां से आपको दिख रहा है कि ए। बट आप इसका ध्यान रखो, जनरली आपको डायग्रामेटिकली जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ये बात पता हो, बस इसी बात को हम कैसे शो कर सकते हैं वो यहाँ मैंने आपको 3D में दिखाया है कि 3D स्ट्रक्चर में वो दिखती कैसी है तो सेम ही चीज, ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कैसे निकालें, तो आप पता करो पहले है कहाँ पार्टिकल, तो आप कहोगे कि सर पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल आर, आप यूं कह सकते हो पार्टिकल आर लोकेलाइज्ड स्थित है, कहां पर लोकेलाइज्ड, एट ओनली कॉर्नर, ठीक है, केवल और केवल कहां है, कोणों पर स्थित है। मैं पूछता हूं कोणे कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, आप कहोगे सर 8 है, सीधी बात है, कोणे कितने हैं 8, और एक कोणा कितना बनाता है 1/8, तो 8 एकम 8, टोटल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितने निकल गए इसमें 1, या टोटल एटम बोल दो या टोटल मॉलिक्यूल्स बोल दो, ठीक है, वो कितने होते हैं आपके पास 1 होते हैं, किसमें SCC में। आप कहोगे सर ये 8 कैसे लिया, 1/8 कैसे लिया, अरे भाई छोटा सा दिमाग लगाओ यार, छोटा सा दिमाग लगाइए आप। जैसे मैंने ये NCERT की बुक ले ली बेटा, ये NCERT की किताब आपकी बोर्ड की NCERT की किताब ले ली, ये क्या है आपका कुणा है। मैं पूछता हूं बेटा इस कुणे से कितने कमरे बन सकते हैं, दिमाग लगा के बताओ। ये कुणा अपने आप में बहुत बड़ा कंफ्यूज महसूस कर रहा है, अपने इसको अपने आप में क्या हो रही है, एक यूं कह सकते हो कंफ्यूज है ये, ठीक है, भ्रमित है कि मैं अकेला हूं। अरे तू अकेला नहीं है भाई, 1/8 है। कैसे, देखो मैंने कहा कि इस कमरे से मैं बना सकता हूं, यहां से एक मकान खड़ा किया, जैसा ये वैसा का वैसा एक इधर, तो 1 एक तो आई है, एक यहाँ 2, एक आगे फिर एक आगे, कितने हो गए 4, और 4 ही कहाँ होंगे, देखो जस्ट ऊपर, फिर इसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला और फिर उसके ऊपर वाला। तो एक कॉर्नर से दिमाग लगा ना, एक कोना ले ले, इतनी आपके पास ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो फिजिकली इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर भी आप कोशिश करना। देखो ये मेरे पास बेटा कोना है, इस कॉर्नर से मैं कितने कमरे बना सकता हूं, तो आप कहोगे सर एक तो पास वाला इससे बना है, एक उसके इधर वाला और एक उसके इधर वाला, 4 तो ये हो गए। अरे तो ऊपर वाला कहां से बना है, इसी कोने से तो बना है, ऊपर वाला ऐसे, ऊपर वाला वैसे, ऊपर वाला यूं और ऊपर वाला उसके आगे, तो कितना हो गया 8। आप सीधा भी ध्यान रख लो ना कि एक कॉर्नर 1/8 पार्ट को कवर करता है, बस सीधी सीधी बात, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि एक कॉर्नर कितना घेरता अपना 1/8, ठीक है। चलो एक दो डिस्कस और करते हैं इसमें। जैसे देखो अपने पास टॉपिक आ जाए ये का कॉर्नर कितने होते हैं, तो तुम कहोगे सर 8 होते हैं, ठीक है, यहां 8 कॉर्नर हो गए। मैं तुमसे पूछता हूं बेटा फेस कितने होते हैं कमरे के, फेस, कमरा ले लो, फेस मतलब दीवार 6 होती है, एक देखो ये इसके सामने जस्ट 1 और ये और 2 अपोजिट, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 और 6। अगला मैं तुमसे पूछता हूं एज कितने होते हैं, किनारे एज, ठीक है। मैं तुमसे पूछता हूं सेंटर कितने होते हैं, तो शायद सब बच्चा कहेगा इस कमरे का तो सर सेंटर यही है, ये जहां कैमरा लगाओ अपना, ठीक है, ये अपना सेंटर, तो एक सेंटर हो गया।
मैं पूछता हूँ किनारे कितने, काउंट करके देख लो बेटा मेरे साथ साथ ही, ठीक है। कमरे में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, रूम में बैठे हो, काउंट करके देख लो किनारा। जहां देखो एक फेस तो ये जा रही, जैसे देखो ये बोर्ड है, ठीक है, सामने वाली दीवार है, समझो ये दीवार, इधर से दीवार आ रही है, इसकी ये लाइन ये, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, जहां दो दीवारें मिल रही है, जहां दो फेस मिल रहे हैं, वहां क्या बन रहा है बेटा, एक किनारा। तो गिनो, काउंट करो, 12 किनारे होंगे आपके। कितने देखो, 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्लियर है। नेक्स्ट ये हो गए 8, ये हो गए 6, ये हो गए 12 और ये 1। थोड़ा दिमाग लगाना इस क्लास में थोड़ा सा, ताकि आगे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाए। जब न्यूमेरिकल की बात की जाए, कोई भी कंपटीशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर आप इमेजिनरी पॉइंट बना रहे हो तो आपके न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। अब जैसे मैंने कहा, इसका कॉन्ट्रीब्यूटेड पार्ट कितना होगा, कॉन्ट्रीब्यूटेड पार्ट, या यूं कर दो आप बलिदानी भाग, सैक्रिफिशियल पार्ट कितना होगा। तो एक गुणा कितना बनाता है, 1/8। कैसे अभी बताया था, एक कॉर्नर से हम 8 मकान खड़े कर सकते हैं। चलो वो बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछता हूं एक फेस से कितने कमरे लग सकते हैं। तो जरा चेक करो अपने घर में, ये आपका जो बोर्ड है, इसका क्या होगा आपका, इस बोर्ड का सेंटर कहां है बेटा, ये सेंटर है इसका। क्या सेंटर यहां है क्या, दीवार का सेंटर यहां है क्या, बीचों बीच ही तो होगा। इस जो ये जो आपकी दीवार है, इस दीवार का हाफ पार्ट उधर और हाफ पार्ट इधर, तो उधर भी कमरा इधर भी कमरा, तो सेंटर तो एक ही हुआ, आधा हाथ उसके लगेगा और आधा हाथ इसके लगेगा। तो ईच द्वारा इसने अपना कंट्रीब्यूट कितना किया, 1/8। फेस सेंटर कितना बना था अपना, 1/2। चेक कर लो, किसी भी फेस से देख लो, 2 ही कमरे बन सकते हैं। इस फेस का सेंटर तो यहीं कहीं होगा भाई, और यहीं कहीं आपका फेस सेंटर होगा, तो या तो वो कनेक्ट होगा या ये कनेक्ट होगा, ऊपर वाला तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता। अब आप चेक करो, एज कितने, 12, एक किनारा लो, तो एक किनारे से कितने कमरे खड़े हो सकते हैं। तो आप कहोगे एक ये, एक इसके पीछे वाला और 2 ऊपर 4, तो ये कितना पार्ट बनाता अपना, 1/4। और एक सेंटर से केवल एक ही कमरा बन सकता है। बोलो यहां तक की बात सबको क्लियर है। इस बात को अपन सीधा सीधा ऐसे भी सीधा मेजर कर लो अपने, तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8, एक कॉर्नर कितना बनाता है, 1/8। फेस कितने होते हैं, 6, एक फेस कितना बनाता है, 1/6। एज कितने होते हैं बेटा, 12, और एक कितना बनाता है, 1/4। ऐसे ही सेंटर कितना होता है, 1, और कितना पार्ट कवर करता है, 1। अगले डायग्राम में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ये सैक्रिफिशियल पार्ट आप निकालोगे। ये आ गया BCC। BCC की स्ट्रक्चर देखो, आपको पहले ही समझा चुका था, यहां से नजर भी आ रहा होगा 3D में क्लियर अब आपको, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर से देख लो, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कहां कहां है आपके, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कहां कहां मिलेंगे आपको। तो देखो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हमारे को मिलेंगे यहां 1 2 3 4 5 6 7 8। तो होती क्या, डेफिनेशन भी तो यही होता है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर लोकेलाइज्ड एट कॉर्नर, कोने पर तो होते ही हैं, साथ साथ में कहां होंगे, बॉडी सेंटर पर भी होंगे। चेक कर लो बेटा, पिछले वाले डायग्राम में ये लाल वाली गायब, ये गुलाबी सी आपको पिंक कलर की जो बॉल दिख रही है गायब थी, याद है, मैंने ऐसा बनाया था, यूं ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भाई ये नई कहां से आ गई एक, बस यही BCC है। कहने का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कोणों में तो है ही है, ये देखो ऐसे कॉर्नर में तो है ही है, बीचों बीच में और आ जाता है। तो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, BCC यूनिट सेल कहते हैं। तो क्या कहोगे, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर लोकेलाइज्ड, बोलो कॉर्नर प्लस कहां बेटा, बोलो बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, यहां पर ये लोकेलाइज्ड होते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं कोणे कितने, कोणे कितने, आप क्लियरली कह दोगे सर 8 होते हैं, ठीक है। तो कोने हो गए अपने पास 8, एक कॉर्नर द्वारा बनाया गया पार्ट 1/8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/8 प्लस, फिर तुमसे पूछे कि बताओ बॉडी सेंटर कितने, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का मतलब सेंटर ही होता है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर या सेंटर कितना हो गया आपका 1, ठीक है। तो बॉडी सेंटर हो गया 1, और ये हमेशा कितना पार्ट बनाता है, 1 ही बनाता है। अरे भाई एक सेंटर से कितने कमरे निकाल सकते हो यार, खुद ही दिमाग लगा लो। ये यहाँ पर सेंटर है, ये लो इस कमरे का, बताओ कितना, इस कमरे का
ये सेंटर केवल इसी कमरे को तो टच करेगा, दूसरे को थोड़ी करेगा। तो एक सेंटर से एक ही कमरा बन सकता है, तो उसका पार्ट कितना हो गया, सैक्रिफिशियल पार्ट या उसका बलिदानी भाग कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 एकम 8, 1 प्लस ये हो गया 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। ठीक है, तो SCC, ठीक है, SCC में अपने पास कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितना निकला, 1। BCC में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितना निकला, 2। अगला तुम्हें ही करना है, कौन सा बच गया, FCC। आप कहोगे सर FCC का मतलब तो हम बखूबी जानते हैं। ठीक है, बखूबी कैसे जानते हैं आप, FCC का मतलब तो आप बखूबी जानते हैं। दैट मीन्स, ध्यान दो, लिख भी रहा आपको, कॉर्नर तो है ही है, देखो वापस वही स्ट्रक्चर जो मैंने कहा था, इस बार छुप गया ये, साथ साथ यहाँ पर 4 नहीं है, 6 पिंक बॉल नजर आ गई, बिकॉज कॉर्नर तो है ही है, फेस भी, और फेस कितने होते हैं, 6, आमने सामने, दायां बायां, ऊपर नीचे, तो 6 फेस सेंटर हो गए। देखो ये क्या हो गया, आमने सामने, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, यहां क्लियरली आप समझ पाओगे। ठीक है, तो बोलो क्या लिखूं, बोलो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कहां होते हैं, यहां से देखकर आप कहोगे सर एक तो होता है कॉर्नर पर, एक तो क्या होगा बेटा, कॉर्नर पर होगा, प्लस कॉर्नर के साथ साथ में कहां होगा, ईच फेस सेंटर पर, कोने के साथ साथ कहां पर होगा, वो फलक केंद्र में भी होगा। फेस सेंटर मतलब फलक केंद्र। तो बताओ कोने कितने, 8 प्लस फेस सेंटर, फेस कितने, 6, एक कोना कितना बनाता है, 1/8, एक फेस सेंटर कितना बनाता है, 1/2। ठीक है, ये देखो फेस कितना बनाता है, 1/2, कॉर्नर कितना बनाता है, 1/8। क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट, तो ये हो गया 8 एकम 8, 1 प्लस ये हो गया 2 3 6, तो 3 प्लस 1, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितने हो गए, 4। चलो लगे आते ECC भी बता देते हैं, हालांकि ECC हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ना पूछता है, पर बाई चांस पूछ ले तो क्या करें। तो देखो चौथी टाइप की यूनिट सेल बच गई तुम्हारी, एंड सेंटर्ड, ECC। हिंदी वाले बच्चे कहेंगे सर इसको हिंदी में अंतः केंद्रित। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, अंतः केंद्रित। देखो इसका डायग्राम अगर हमें बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, इसका डायग्राम हमें बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात तो यही कहोगे कि ये क्या होता है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर लोकेलाइज्ड एट कॉर्नर, वो तो बाप का राज है, कोना तो आता ही आता है, 8 गुणे 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए हमारे पास। अब साथ साथ वो आपसे बात करता है कि इसके अलावा वो कहाँ होगा। तो देखो 2 अपोजिट, तो अपोजिट मतलब एक आमने एक सामने, कोई जरूरी नहीं है, इधर उधर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने ही हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, वो आगे पीछे भी हो सकता है, इधर और इधर। ठीक है, कहीं 2 अपोजिट पर हो सकता है। तो बताओ इसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कैसे निकालूं मैं, या टोटल एटम्स कैसे निकालूं। तो टोटल एटम बोलो कहाँ होगा, कोई बच्चा कहेगा सर कॉर्नर पर तो है ही है, प्लस 2 अपोजिट फेस पर है, 2 अपोजिट फेस पर है। तो बताओ बेटा कॉर्नर कितने, 8, एक कॉर्नर कितना बनाता है, 1/8, प्लस बोलो फेस सेंटर नाम आ गया, तो फेस होते तो फेस 6, पर तुम्हारे काम तो 2 ही आए ना, तो 2, और एक फेस कितना बनाता है हमेशा, 1/2। तो ये हो गया 8 एकम 8 और ये हो गया 2 एकम 2, तो कितना बन गया, 1 + 1 = 2। तो टोटल जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो कितने बन गए हमारे पास, 2 बन गए। ठीक है, यही क्यूबिक यूनिट सेल था पूरा। मीन्स हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पर SCC कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल 1, नेक्स्ट BCC कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, FCC और तीसरा था ECC। इसमें थे हमारे 2, इसमें थे हमारे 4, इसमें थे हमारे 2। ठीक है, सारा कैलकुलेशन आपको बता दिया किस किस तरह से क्या क्या हमारा बनता है। क्लियर होगी आपको पास। देखो ये सारी बातें आज की पढ़ाई हुई। सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम किया, तुम इस टेबल को याद कर लो, यही कंक्लूजन है, कोई सवाल बाहर से नहीं जाएगा।
ठीक है, कोई भी। नेक्स्ट, उसके बाद अपने एटम को काउंट किया, किसमें, SCC में, कितना निकला टोटल एटम 1। बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है बेटा, बात जो ध्यान रखनी है वो मेन ये है, कोने होते हैं कॉर्नर 8, एक बनाता है 1/8। उसके बाद फेस होते हैं 6, एक बनाता है 1/2। एज होते हैं 12, एक बनाता है 1/4। एक होता है सेंटर, वो बनाता है 1। डायगोनल क्या होता है मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, आगे देखेंगे उस बात को, क्योंकि एक साथ ज़्यादा फिर टॉपिक बताना अच्छा नहीं है, दिमाग उसको कवर नहीं कर पाता। तो इससे रिलेटेड 2 बातें, डायगोनल 2 टाइप के, एक बॉडी डायगोनल और एक फेस डायगोनल, वो नेक्स्ट आगे के एग्जाम्पलों में मैं ले लूंगा। ठीक है, यहीं तक आप पढ़ लें, अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।